जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नाम लिंग है। उस लिंग के रूप में वह साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट है। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से ही सिद्धि के भागी हुए हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य देकर विनय पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त कोई आज्ञा हो तो दीजिए। वत्स जी कहने लगे, सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं यही चौमासा कर सकूँ। लो, महर्षण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले कि वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा के सभी कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाए करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा कि भगवन, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी कभी किसी प्रकार नहीं जा सकते। हे मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है या फिर मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है? वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप ओम नमः शिवाय मंत्र का 8000 बार जप करता हूँ। इससे तीनों काल मेरी युवा अवस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, फिर भी अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोर अवस्था की ही दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदय ने मुझसे कहा कि अरे, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन तो हम सभी को मृत्यु होने वाली है। इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था। वह अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदर्शना अवस्था को चली गई है। ना वह तुम्हारी थी ना तुम उसके, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ एक स्थान पर सदा निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ भला सदा के लिए कैसे रहा जा सकता है? जो लोग मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तुएं और बीती हुई बातों के लिए शोक करते हैं, वे सदैव दुख ही उठाते हैं। इस प्रकार वे सभी सुहृदय मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा, वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप ने ही काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जलसर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तब वह सांप कहने लगा
कि ब्राह्मण पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह कर लेना। वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सांप हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हम में विष नहीं होता। लेकिन उस पानी वाले सांप के ऐसा कहने पर भी मैंने उस पर डंडे का प्रहार कर ही दिया, और उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उस महापुरुष से प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे, और देवादिदेव महेश्वर को प्रणाम करके वे उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे, और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वह महान उत्सव हो रहा था, उसी समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उसी स्थान पर चला गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जलसर्प को लेकर आगे बढ़ा, और उस महान जन समुदाय में उस सर्प को फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग वहां से भाग निकले। वही सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में लीन थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेदेश्वर महेश्वर का वे उस समय साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनित्य, अभेद्य और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। उन तपस्वी के सभी अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अजरस्त धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपनी देह से लपेट लिया। उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया, जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसने अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए सांप को और पास में ही मुझे खड़े हुए देखकर समझ लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैंने निर्विचल चित्त से महादेव जी का ध्यान किया है, तो उस सत्य से यह दुष्ट ब्राह्मण ऐसे ही सांप वाली आकृति का हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं उसी क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले शव को देखा। फिर सांप की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा, तो पास खड़ी हुई सभी जनता को तटस्थ और भय से संतत पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से भरकर अपने शिष्य से कहा कि श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रेय नहीं किया, इस दीन ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तपस्वी का धर्म नहीं है जो मान और अपमान में समान रहे, ढेला पत्थर और सोने को एक सा समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक सा स्नेहपूर्व बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। और तुमने अज्ञानतावश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तुम्हारा बाल चापल ही तो है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा कि मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से, हे गुरुवर, जो बात कही है वह निसंदेह वैसी ही होगी।
गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है वही तपस्वी मुनियों की नहीं होती। उन यतियों के लिए जो एकमात्र क्षमा ही देने वाली बताई गई है। इसीलिए तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यही सनातन बुद्धि है। जो पाप आत्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह तो जले हुए को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधुपूर्ण बर्ताव करता है उसकी साधु में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी साधु भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा कि सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी शाप तुम्हें दिया है वह झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा श्राप कब दूर होगा? उन्होंने उत्तर दिया कि जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकते। इसीलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय में तो नहीं हो सकती। फिर भी मेरी एक बात सुनो। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षोडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार इस मंत्र के जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसीलिए अब तुम जल में रहकर आदर्श पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें क्रोध पूर्वक डंडे से मारेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए और फिर मैं इस जलाशय में रहकर षोडक्षर मंत्र का जप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारी कृपा से मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिल गई है। इसीलिए शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा, भगवन, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दे दीजिए जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख ना हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी ना हो। मेरा यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विज, भगवान शिव का षोडक्षर मंत्र मनुष्यों का सभी पाप और अमंगल हर लेने वाला है। हे ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सभी पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उस मंत्र के महत्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। हे विप्रवर, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुम्हें बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। सभी वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषता ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वदा त्याज्य है। इसीलिए तुम सर्प का वध त्याग दो। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है वह इस लोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है। गंगा जी के समान कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं है
और हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों से यह बात सुनी है कि राजा अगर वन में मृग का व्रत करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। इसीलिए इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बतलाइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित पालन करूँगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, ऐसी बात ना कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार करने से आयु लंबी होती है और हष्ट पुष्ट होते हैं। अहो, संसार में वे निर्दय पापात्मा और दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों की खान रूप मांसाहार का सेवन करते हैं। मांस ना तो आयु बढ़ाने का साधन है और ना ही आरोग्य और बल का कारण है। उसे तो गुणकाक बताया गया है। सब झूठ है, इसका दृष्टांत भी मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और कम आयु वाले देखे जाते हैं, और जो मांस नहीं खाते वो भी पृथ्वी पर निरोगी, दीर्घ आयु और हष्ट पुष्ट अंगों वाले होते हैं। इसीलिए मांस को सर्वदा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाते हैं वो घोर नरक में जाते हैं, और वहाँ उन्हीं प्राणियों के द्वारा जिनको उन्होंने मारा है वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है। इसीलिए उसका सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करे, ना कि उन्हें मारे। जो जीवों को मारता है या जो मारने की अनुमति देता है और उसे काट काट कर अलग करता है, फिर जो खरीदता है, जो बेचता है और जो उसे पकाकर तैयार करता है, या जो उसे परोसता है और जो खाने वाला है, यह 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मारता है, खाने वाला खाने के द्वारा हत्या करता है और घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचार्य परायण पुरुष भी अगर हिंसा कर्म में लीन है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या कर लेता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य दया धर्म से युक्त है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे वह अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते ही देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। महामते, षोडक्षर मंत्र के महत्म से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते हैं। उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में अर्थात सुबह, दोपहर और शाम को श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई है।
द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूँगा और सदा शिवलोक को प्राप्त होऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायक रक्ष मंत्र का महत्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग सूत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार पहले सद्गुरु के मुख से सुना हुआ यह षोडक्षर महत्म्य मैंने तुम्हारे सामने कहा है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।